आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा प्रश्न हमको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु A जिसके निर्देशांक 1, -3 और B जिसके निर्देशांक -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। एक बार तो यह पूछा गया है। दूसरा भाग इसी में कहा गया है कि इन्हीं बिंदुओं से बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके अंदर दो भाग पूछे गए हैं। एक तो हमें यह कहा जा रहा है कि हमारे पास, जैसे इसका पहला भाग ले रहा हूं मैं, कि पहला बिंदु A जिसका निर्देशांक है 1, -3, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक है -3, 9। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले कोई रेखाखंड है। इन बिंदुओं को एक मूल बिंदु, देखिए एक मूल बिंदु है, यहां पर एक मूल बिंदु हमें O दिया गया है। यह मूल बिंदु इन दो रेखाखंडों को यह सिद्ध करके बताना है कि 1:3 में अंत विभाजन करता है। अब एक बात यह आती है कि हमें यह बताना है कि यह किस अनुपात में विभाजन कर रहा है, और वो भी अनुपात जो है वो 1:3 में आना चाहिए। तो जहां मूल बिंदु दिया गया है तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब देखिए, यहां अनुपात फिलहाल मैंने मान लिया M1:M2 कि यहां यह M1:M2 में अंत विभाजन कर रहा है। तो M1 और M2 का अनुपात हमें सिद्ध करना है कि 1/3 आना चाहिए या 1:3 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राप्त करने के लिए अब हमने अंत विभाजन, अब यहाँ अंत विभाजन हो रहा है तो अंत विभाजन का हमने सूत्र पढ़ा है। एक तो होता है हमारे पास में x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। दूसरा होता है हमारे y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो देखिए, ये हमारे पास में अंत विभाजन निकालने के लिए x और y का निर्देशांक ज्ञात। यहाँ x और y जो है फिलहाल यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक है, तब हमें M1 और M2 का मान निकालना है। अब यदि हमें इस बिंदु x और y के मान दिए जाते हैं तो M और M2 का मान ज्ञात करने के लिए यदि x अक्ष का निर्देशांक यहाँ दिया गया है तो हम x अक्ष के द्वारा ज्ञात कर सकेंगे, और यदि y अक्ष का मान यहाँ पे दिया गया है तो हम y अक्ष के सूत्र के अनुसार ज्ञात कर सकेंगे। परंतु यहाँ इस प्रश्न में हमें मूल बिंदु के निर्देशांक है जिसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों के मान है, तो इन दोनों में से हम किसी के भी अनुसार सत्यापन कर सकते हैं। फिलहाल हम जैसे x के अनुसार सिद्ध कर रहे हैं तो इसके अनुसार अपन मान रखने के लिए ये हमारा हो गया x1 और ये हो जाएगा y1। यहाँ से इसके निर्देशांक x2 और y2, यहाँ से हम लिखें तो इसके निर्देशांक x और y मान लिए जाएंगे, लिख दिए जाए। इस तरीके से हम यहाँ से मान रखें तो x का मान यहाँ पर है 0, इसके ला देता हूँ बटे 1 बराबर M1 की जगह M1 ही रहेगा इंटू x2 के स्थान पर -3 प्लस M2 के स्थान पर M2 ही रहेगा इंटू x1 के स्थान पे लिख देंगे -1 प्लस के, सॉरी -1 नहीं प्लस का 1 है यहाँ पर, तो यहाँ x1 के स्थान पे +1 लिखेंगे और बटे में है M1 प्लस M2। अब देखिए, यहाँ से हम M1 और M2 का मान निकालने के लिए इसे सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/1 बराबर -3 M1 प्लस M2 और बटे में M1 प्लस M2। इसका हम तीर्य गुणन कर लेते हैं। जैसे इसका वज गुणन करेंगे तो 0 से इन संख्याओं को गुणा करने पर 0 आएगा और 1 से
इधर के इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3m1 प्लस m2 बराबर, इनको गुणा करने पर 0। यहाँ से हम m1 और m2 का मान निकालने के लिए हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जैसे इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इस पक्ष में जाएगा, तो -3m1 बराबर हो जाएगा -m2। यहाँ से m2 को इसके पक्ष में लाएंगे और 3 को इधर के गुणा में रूप में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं m1, इसको मैं इसके बटे में लेके आऊँ तो इसको लिख देंगे m2 बराबर, यहाँ रह जाएगा -1 और इधर से आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 1/3। यहाँ हमें अनुपात में लिखें या इसे हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2, और m1 अनुपात m2 बराबर जैसे 1/3 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/3। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो यदि मूल बिंदु इन इस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि यह मूल बिंदु m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजन करता है तो इसका मतलब हुआ वह 1/3 में अंतर विभाजन कर रहा है। जो हमें यही सिद्ध करना था, हमसे यही सिद्ध करवा रहा था, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु 1/3 में अंतर विभाजन करता है, तो हमें यही प्राप्त हो गया कि यह 1/3 में अंतर विभाजन करता है। इस तरीके से हमारा ये सत्यापन होता है, इति सिद्धम। देखिए जैसे हमने x अक्ष के अनुसार 1/3 प्राप्त किया है, चाहे तो हम यहाँ से इसी प्रकार y का मान निकाल कर भी हम 1/3 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमें दोनों में से किसी एक के द्वारा हल होता है तो हम प्रश्न में अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल और केवल एक को ही सत्यापन करेंगे, उसके अनुसार ही हम सिद्ध कर सकेंगे। इसलिए मैं x के अनुसार इसका पहला पार्ट मैंने सत्यापन किया। इस तरीके से इसका पहला भाग 1/3 में हल होता है। अब इसका दूसरा भाग क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है कि बिंदुओं 22 और 20 और बिंदु 0, 16 को मिलाने वाले बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भला हमें सवाल में यह कहा जा रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 22 और 20, और दूसरा बिंदु B है जिसके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं 0 और 16। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, अब तीसरा बिंदु मैंने इन दोनों के मध्य बिंदु P अंकित किया, इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x और y। तो अपन यहां पर ये आलेख बना करके अब इसे हल करेंगे। तो पहले अपन ये मान लेंगे, माना कि AB के मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं, और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र पड़ा है x बराबर x1, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब हम x1, x2, y1, y2 का मान यहां से प्राप्त करें तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 होते हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 होते हैं। यहां से हम मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 22 प्लस 0 बटे 2, तो x बराबर 22 में 0 जोड़ें 22 बटे 2 कट करके प्राप्त हुआ 11, तो x बराबर तो आया हमारा 11। इसी तरीके से y का मान निकालें तो y बराबर y1 का मान 20 प्लस 16 बटे 2, तो y बराबर 36 बटे 2 कट करके प्राप्त हुआ y बराबर 18। इस तरीके से x और y जो है वो AB के मध्य बिंदु P हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक 11 और 18 होंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के जब निर्देशांक दिए गए और उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो हम दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y मान लेते हैं और x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से हम x1, y1, x2 और y2 के मान प्राप्त करेंगे और इन मानों को प्राप्त करने के बाद इसमें रख करके हम उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात या प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में क्या शर्त दी गई है, किस तरीके का प्रश्न है, क्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमें लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर स्थित या x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजन करता है। देखिए हमें प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अब A के जो हमें निर्देशांक दिए गए वो हमको प्रश्न में दिया गया है 5 और 3, और दूसरा बिंदु है B जिसका हमें निर्देशांक दिया गया है -3 और -2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, कौन सा अक्ष द्वारा, x अक्ष द्वारा किसी अनुपात में विभाजन कर रहा है। मान लीजिए कि मैंने ए बी को मिलाने वाले यहां पर एक बिंदु x अक्ष पर स्थित किया, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया x और y। लेकिन फिलहाल हम यहां पर देखें तो यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो x अक्ष का निर्देशांक x और y अक्ष का निर्देशांक 0 लिखा जाता है। इसलिए इस बिंदु P में हम लोग यहाँ पर y अक्ष के स्थान पर इस बिंदु का निर्देशांक लिख सकेंगे x और 0। अब देखिए यह बिंदु P इसको किसी अनुपात में विभाजन करता है, तो वह अनुपात या तो हम m1 अनुपात m2 मान लेंगे, यदि हम चाहें तो m1 और m2 के स्थान पर हम कोई अन्य चर भी व्यक्त कर सकते हैं। m1 को हम चर या लैम्ब्डा के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे m1 अनुपात m2 के स्थान पर k अनुपात 1 में अंतः विभाजन कर दिया। मैंने m1 के स्थान पर k लिखा और m2 के स्थान पर 1 लिखते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम इन m1 और m2 का मान आसानी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए मैंने m1 के स्थान पर k माना और m2 के स्थान पर 1 मान लिया। अब ये हमारा इस तरीके से, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे अब माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक x0 रेखाखंड AB को k अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया कि x अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक x और 0 हो जाएगा। इन रेखाखंडों को मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 की जगह मैंने k अनुपात 1 के रूप में अंतः विभाजन कर दिया। अब हम यहाँ से अंतः विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम k का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो अब यहाँ अंतः विभाजन जब हमें x अक्ष पर स्थित होता है तो हम y अक्ष वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि y अक्ष पर स्थित होता है तो यहाँ पर 0 और y अक्ष हो जाएगा, तो हम x अक्ष वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर y अक्ष वाले का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहां से इसे प्राप्त करने के लिए अब हम मान रखेंगे, तो हमें मान यहां से ही प्राप्त हो जाएंगे x1 y1 x2 y2, यहाँ से हमें m1 m2 और यहाँ से हमें x और y के मान प्राप्त हो सकेंगे।
इन सब मानों को हम यहाँ से लिखेंगे और तब इस k का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y का मान यहाँ पर प्लस 0 है, तो 0/1 बराबर m1 का मान k है, तो k गुणा y2 का मान यहाँ पर -2 है, तो k गुणा -2 प्लस, सर जी यहाँ पानी भरिए, प्लस यहाँ से हम देखें तो m2y1, m2 का मान m2 बराबर है 1 गुणा y1 का मान होगा 3 और बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। इस तरीके से हम प्राप्त कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो 0/1 बराबर -2k प्लस 3 बटे में k प्लस 1, तो 0/1 बराबर, देखिए जैसे ये है तो हम चाहे तो यहीं पर अपन तीजे गुणन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिन्ह लगा दिया, चलो यहीं पे मैं गुणा कर देता हूँ इसका, तो 0/1 और मैंने तीजा गुणन करके इनको इस प्रकार से मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको जैसे 1 से गुणा करेंगे तो -2k प्लस 3/0 को कोई भी संख्या से गुणा करते तो उसका गुणनफल 0 आ जाता है, तो बराबर में 0। यहाँ से हम k का मान प्राप्त करेंगे तो अचर का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो -2k बराबर -3, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा -3/-2, इससे कट जाएगा तो k बराबर प्राप्त हो गया 3/2। देखो k का मान हमें 3/2 प्राप्त हुआ है। इस k का मान प्राप्त होने के बाद हमें चाहिए, ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजन कर रहा है, तो हम यहाँ पर प्रवणता निकालेंगे और प्रवणता निकालते हैं तो प्रवणता को हम व्यक्त करते हैं m1/m2। अब m1/m2 बराबर k/1 है और k का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, तो m1/m2 बराबर k के स्थान पर हम लिख सकेंगे 3/2:1। यहाँ से हम यदि हम बटे में करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं m1/m2 बराबर 3/2/1, और जैसे इसको हल करेंगे तो m1/m2 बराबर आ गया 3/2। अतः अपन ये कह सकते हैं कि m1/m2 बराबर होगा 3/2। तो यह 3/2 में अंतः विभाजन करता है। देखिए यदि कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु x अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजन करता है और उस अनुपात को ज्ञात करना हो, तो यदि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट x और y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 लिखा जाता है। यदि y अक्ष पर स्थित होता है तो y अक्ष का कोऑर्डिनेट y और x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x और 0 रेखाखंड AB को k/1 में अंतः विभाजन करता है। अब यहाँ पर y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हमने y अक्ष वाले सूत्र का प्रयोग किया और y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2। यहाँ से हम मान रखते हैं और मान रखने पर हमें k का मान 3/2 में प्राप्त हुआ। अब 3/2 k का मान प्राप्त होने के बाद हमें m1/m2 निकालना है, तो m1/m2 बराबर k/1 माना, k का मान रखा और सरल करने पर हमें 3/2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है और किसी रेखाखंड को अंतः विभाजन करता है तो उस अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आगे इसी तरीके का अगला प्रश्न जो है बिल्कुल सेम टू ऐसा ही है, अंतर इतना है कि x अक्ष के स्थान पर y अक्ष है। बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है हमें, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना होगा। छठे में जैसे दो बिंदु A और B, A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5, 2 और -3, और B के निर्देशांक दिए गए हैं -3 और -2। इन रेखाखंडों को मिलाने वाला, अब x अक्ष के स्थान पर यहाँ पर और -3 और -2 के स्थान पर है
5 और 6। अब यहां एक बिंदु P जो x अक्ष पर नहीं, अब y अक्ष पर विभाजन करता है, तो y अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु स्थित होता है तो x अक्ष का निर्देशांक 0 और y अक्ष का निर्देशांक y लिखा जाता है। अब देखिए इसी तरीके से अपन इसको एक आलेख बना करके करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसका निर्देशांक 0y रेखाखंड को अब यहां मैं k/1 मान लेता हूं, k/1 में अंतः विभाजन करता है। देखिए यहां पर x अक्ष का निर्देशांक 0 है, y अक्ष का y है, तो हमें x अक्ष के अनुसार k का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर x अक्ष वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहां से अपन x1 y1 x2 y2 m1 m2 और यहां से x अक्ष का मान ज्ञात कर सकेंगे। देखिए यहां से मैं मान रख रहा हूं इसमें, तो अब जैसे ही इन सब का हम मान यहां से प्राप्त करेंगे तो x का मान 0/1 बराबर m1 का मान यहां पर है k इंटू x2 का मान 5 प्लस m2 का मान है 1 इंटू x1 का मान है 2 और बटे में हो जाएगा k प्लस 1। देखिए इसे हम सरल करें तो तीजा गुणन करने पर तो हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा 5k प्लस 2 एकम 2 और बराबर में ये पूरा मान 0। यहां से हम k का मान निकालेंगे, 4 अक्षरों का पक्षांतर करेंगे, ये जैसे दूसरे पक्ष में जाएगा तो 5k बराबर हो जाएगा -2। यहां से हम मान निकालें तो k बराबर आ जाएगा -2/5। इस तरीके से हम यहां पर देखें तो k का मान -2/5 प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो विभाजन हो रहा है यह हमारा एक कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन, क्योंकि यहां माइनस का आ गया है। यदि कोई मान माइनस का आ जाता है तो वो अंत विभाजन नहीं, एक बाह्य विभाजन माना जाता है। तो यहां से k का मान ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम m1/m2 बराबर k/1 और k का मान यहां से रखेंगे तो m1/m2 बराबर आ जाएगा 2/5। मतलब m1/m2 का मान 2/5 है, लेकिन यहां पर ये एक ऋणात्मक संख्या है। यदि हमारा अनुपात में कोई भी एक मान माइनस का आ जाता है तो वह हमेशा अंतः विभाजन के स्थान पर बाह्य विभाजन माना जाता है। तो यह 2/5 में एक बाह्य विभाजन कर रहा है। इस तरीके से हम इनका विभाजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।